नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर देखा जा रहा है कि हाईकमान उनको फिर रिपीट कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से आने वाला वक्त लोकसभा चुनाव का, और ऐसे में हाईकमान चाहता है कि जातिगत समीकरणों को भी साधा जाए। ऐसे में बात की जाए तो हमारे साथ इस पूरे मामले बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से क्या जानकारी दिल्ली से निकल के आ रही है और किस तरीके से कौन से नए चेहरे इस बार हमें प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। मुस्तफा जी, किस तरह की जानकारी, क्या माना जाए, कब तक हमें जो है ये पूरा सस्पेंस क्लियर होता दिखेगा? देखिए नवीन, जो पूरी बात है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ 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 वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करें। नवीन, चीफ मिनिस्टर का ताज किसके सर सजेगा, ये एक अहम सवाल है और इस पर हम पूरी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस समय हमारे पास आ रही है वो मालवा रीजन के लिए आ रही है, नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लिए आ रही है। और वो बड़ी खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम की दौड़ में सबसे आगे जगदीश देवड़ा का नाम है। जी हाँ, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। मलारगढ़ पीपलिया से विधायक जगदीश देवड़ा है के विधायक है और ये चुनाव करीब 60,000 वोटों से जीते थे और अनुसूचित जाति से आते हैं। और मध्य प्रदेश में जो 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है उसमें सबसे आगे नाम जगदीश देवड़ा का है। दूसरी खास बात है कि 2 चीफ डिप्टी सीएम जो 2 बनाए जाएंगे उसमें ये जो आपने भी कहा कि जाति का समीकरण साधने की कवायद चल रही है। तो चूंकि 2024 का साल जो है वो लोकसभा चुनाव का साल है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो डिप्टी सीएम में एक दलित वर्ग से बीजेपी बनाना चाहती है और दूसरा डिप्टी सीएम वो सवर्ण से बनाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि जगदीश देवड़ा का नाम इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है। दूसरी ख़ास बात है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के वो खासुल खास है और यदि सीएम शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश से विदाई होती है, दिल्ली की रवानगी होती है, तो वो चाहेंगे कि सरकार के अंदर उनके ख़ास आदमी का जुड़ाव रहे और उनके हाथ में भी सत्ता की बागडोर रहे। तो इन्हीं सब कारणों के चलते, और थावरचंद जी गहलोत एक ज़माने में मध्य प्रदेश में बीजेपी का दलितों में बड़ा चेहरा था, सत्यनारायण जटिया एक बड़ा चेहरा था और ये दोनों ही केंद्र की राजनीति में चले गए। तो मध्य प्रदेश में यदि आज की बात की जाए तो दलितों में सबसे बड़ा चेहरा जगदीश देवड़ा का है। और जो अभी लेटेस्ट हमारे पास जो खबर है वो ये है कि डिप्टी सीएम की दौड़ में सबसे ऊपर नाम जगदीश देवड़ा का है और उसके बाद सवर्ण की यदि बात की जाए तो वीडी शर्मा और राकेश सिंह, ये 2 नाम ऐसे हैं जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नवीन, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मुस्तफा जी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो दिल्ली से सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि डिप्टी सीएम की रेस में सबसे पहले अगर बात है तेजी से बढ़ता हुआ नाम जगदीश देवड़ा का सामने आ रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जिस तरीके से जातिगत समीकरण साधने की बात सामने आ रही है लोकसभा चुनाव सर पर, ऐसे बात करें तो साथ ही अगर बात करें मुस्तफा जी सीएम की बात की जाए तो कौन से नाम तेजी से सामने और किस पर ज्यादा जो है हाईकमान मोहर लगाने की सोच रहा है? देखिए, जो सबसे खास बात है 11 तारीख को शाम तक इतना तय है कि चीफ मिनिस्टर का नाम तय हो जाएगा। 11 तारीख को पर्यवेक्षक भोपाल आएंगे और तीनों पर्यवेक्षक विधायक दल के साथ बातचीत करेंगे, चाशनी देखेंगे कि विधायकों का मनमूड क्या कहता है। दूसरी खास बात है कि ये भी इतना तय है कि यदि मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर नहीं बदलना होता तो बीजेपी आला कमान ये तमाम एक्सरसाइज करती ही नहीं और सीएम शिवराज सिंह चौहान को कंटिन्यू कर देती। लेकिन कहीं ना कहीं बैकएंड पे ये बात ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में अब आला कमान सीएम शिवराज के चेहरे को रिप्लेस करना चाहता है और जाहिर सी बात है कि यदि इसको रिप्लेसमेंट की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ओबीसी का बड़ा चेहरा है, वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं।
तो बीजेपी की ये प्रायोरिटी होगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी से ओबीसी को रिप्लेस किया जाए। अब ओबीसी में दूसरा बड़ा चेहरा जो आता है वो प्रहलाद पटेल का है। प्रहलाद पटेल के साथ काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है। वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, उनका जो प्रोफाइल है वो नीट एंड क्लीन है और राजनीति का लंबा अनुभव है, सरकारों में काम करने का लंबा अनुभव है और दिल्ली के वो काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। तो जो यदि तोल मोल के बोल की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को यदि हटाया जाता है और ओबीसी को अगर बिठाना है तो पहला नाम प्रहलाद पटेल का आता है। दूसरी खास बात है कि मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का कनेक्शन राजस्थान से भी जुड़ता है। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर की रेस में वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे से के रिश्ते में ज्योतिरादित्य सिंधिया भतीजे लगते हैं, वो बुआ भतीजे का रिश्ता है। और वसुंधरा राजे की यदि बात की जाए तो आला कमान की निगाहें कर्म वसुंधरा राजे पे नहीं है। और वहाँ भी जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि जो रिवायत थी कि अगर सरकार बदलेगी तो वसुंधरा ही सीएम होगी, अब आला कमान उनको भी रिप्लेस करने के मूड में। तो जाहिर सी बात है कि यदि राजस्थान में किसी और को चीफ मिनिस्ट्री मिलती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में दिखाई देता है कि यदि वहाँ से बुआ को हटाया जाता है तो सिंधिया घराने से एक व्यक्ति को रखना चाहिए। चूँकि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उस चेहरे की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो प्रहलाद पटेल के साथ एक नाम और जुड़ता हुआ दिखता है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो जो अभी दो सबसे ताकतवर नाम जो सीएम की रेस में दिखाई दे रहे हैं उसमें एक प्रहलाद पटेल का नाम है और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावेदारी नहीं की है, लेकिन जानकार उनको भी इस रेस में मानते हैं। वो दिल्ली भी नहीं गए, उन्होंने दावा भी नहीं किया। और जो खबरें आ रही है कि यदि आलाकमान को कंटिन्यू ही करना था तो इतनी तमाम बिसात बिछाने की आवश्यकता नहीं थी, आलाकमान सीधे सीएम शिवराज सिंह को कंटिन्यू कर देता। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब सीएम का चेहरा बदलना है, तो जो पहला नाम है वो प्रहलाद पटेल का है जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और दूसरा नाम सिंधिया का है। वो भी उस स्थिति में यदि वहाँ से वसुंधरा हटाई जाती है तो यहाँ सिंधिया की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। और एक और ख़ास बात है कि ये दो में नाम बताए चीफ मिनिस्टर की रेस में सबसे अव्वल है। दूसरा डिप्टी सीएम की रेस में अगर चीफ मिनिस्टर ओबीसी वर्ग से है तो फिर डिप्टी सीएम दलित से और एक सवर्ण से होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो इस समय मध्य प्रदेश में है और दिमनी से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो उनका क्या करेगा आलाकमान। तो जो खबरें हमारे पास है और जो जानकार कह रहे हैं कि 2024 के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और चुनाव की पूरी बागडोर नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ में दी जा सकती है। एक और ख़ास बात है कि इस समय जो आला कमान है वो दो चीज़ों पर ख़ास तौर पे विचार कर रहा है। एक तो ये कि लोकसभा चुनाव के एतबार से जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये बीजेपी के लिए भगवा बेल्ट है और यहाँ से सर्वाधिक लोकसभा की सीट निकालना बीजेपी चाहती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए जो तमाम नेता एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दिल्ली में थे, केंद्र की राजनीति में थे, सेंट्रल में मिनिस्टर थे, तो उनको उनकी घर वापसी केंद्र कर रहा है कि अब दिल्ली में वैसे भी काम नहीं बचा, आचार संहिता लगने वाली है, तो जितने भी बड़े नेता वो जाएं और अपने राज्य में काम करें। और तीसरी बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि चूँकि कई नेताओं को एक लंबा अरसा हो गया सत्ता में, सरकार में, और इस समय जब मोदी जी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर है और सब तरफ बीजेपी की जय जयकार हो रही है, तो इतने स्वर्णिम काल में यदि सेकंड लाइन को आगे नहीं बढ़ाया गया तो दूसरी पौध तैयार कैसे होगी। तो जिस तरह गुजरात में चीफ मिनिस्टर के साथ पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया और तमाम उन विधायकों को मंत्री बना दिया
जो पहले कभी मंत्री नहीं थे। तो खबरें ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ कर सकता है आलाकमान कि चीफ मिनिस्टर के साथ कई नए मंत्री बना सकता है नवीन। मुस्वा जी, अगर बात किया है तो जिस तरीके से हम लोकसभा चुनाव की बात कही है तो एक महत्वपूर्ण नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण अपने आप में मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अहम रोल निभाता है। जिस तरीके से लगातार यहाँ से मंत्री रहे हैं, अगर बात करें ओम प्रकाश सकलेचा की बात करें या फिर जगदीश देवड़ा जी की बात करें जिनका नाम डिप्टी सीएम के नाम में दौड़ में दिख रहा है, साथ ही अगर बात करें तो हरदीप सिंह डंग का नाम है। ऐसे में बात करें तो और क्या बदलाव यहाँ देखने को मिल सकता है, किनको नए को मौका इन सीटों से देखने को मिल सकता है? देखिए नवीन, जो बातें जो भोपाल दिल्ली में इस समय चल रही है और जो खबरें हमारे पास आ रही है, और जैसा मैंने अभी कहा कि बीजेपी यदि गुजरात फार्मूला लागू करती है और तमाम नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देती है तो उसमें एक बड़ा दावा देखिए ओम प्रकाश सकलेचा का तो बनता ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो पहली बार ही मंत्री बने थे। और दूसरी बात है कि नीमच से जो विधायक है दिलीप सिंह परिहार, चौथी बार के विधायक, उनका एक अहम दावा बनता है। और कई मंत्री गुजरात सरकार में ऐसे हैं कि जो पहली बार के विधायक थे और उनको मंत्री बना दिया गया। तो माधव मारू का दावा भी कुछ कम नहीं बनता। जाहिर सी बात है कि उनका भी दावा बनता, फिर उनके आका ऊपर मजबूत है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उनसे उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, प्रहलाद पटेल से माधव मारू के काफ़ी नज़दीकी रिश्ते हैं। और मध्य प्रदेश में यदि प्रहलाद पटेल की वापसी होती है और वो सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने विश्वास पात्र लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देंगे। तो माधव मारू का दावा भी कुछ कम नहीं है और दिलीप सिंह परिहार का दावा भी अपने आप में पुख्ता है, चौथी बार के विधायक है और प्रचंड बहुमत से वो चुनाव यहाँ से निकाल के गए हैं। रही बात यदि मंदसौर की बात करें वहाँ की, तो जाहिर सी बात है कि हरदीप सिंह डंग अभी सरकार में मंत्री रह चुके, पर ऊपर उतनी मजबूती उनमें है नहीं। सीएम शिवराज के वो करीबी है। अब उनके लिए सीएम शिवराज कितना दम भर पाते हैं और वो अपनी जगह वापस बना पाते हैं कि नहीं। और मंदसौर ज़िले से यदि जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बनते तो फिर मुझे इस बात की संभावना कम लगती है कि मंदसौर में और किसी को मंत्रिमंडल में लिया जाए। वहाँ पे दो ही नाम बचते हैं, चंद्र सिंह सिसोदिया और हरदीप सिंह डंग। तो यदि जगदीश देवड़ा वहाँ से डिप्टी सीएम बनते हैं तो फिर और कोई विधायक मंत्रिमंडल में जाए इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन नीमच ज़िले से निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और तीनों ही जो यहाँ की विधायक है उन तीनों में ही खासी काबिलियत है। और वो अपनी, जहाँ ओम प्रकाश सकलेचा की बात करें तो दिल्ली में काफ़ी मजबूत है और ऊपर तक उनकी पहुँच और पहचान है, तो वो कहीं ना कहीं वो मंत्री बनने की उनकी पूरी संभावना है। तो इस तरह से इस बार काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। और एक ही एक चेहरा जो बार बार बात आ रही थी एंटी इनकम्बेंसी, तो लोकसभा के एतबार से एक नई टीम पूरी मध्य प्रदेश में बीजेपी आलाकमान देना चाहता है ताकि एक नया माहौल खड़ा हो, एक नया माहौल बने, लोगों में थोड़ा एक अट्रैक्शन सरकार के प्रति पैदा हो। और पुराने जो 18 साल से चूँकि सीएम शिवराज लगातार सीएम है तो अब उनका रिप्लेसमेंट करके यदि उनको दिल्ली की, और एक और ख़ास बात कि यदि सीएम शिवराज दिल्ली जाते हैं तो हो सकता है वीडी शर्मा को भी केंद्र की राजनीति में बुला लिया जाए। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जो है उनकी भी संभावना बनती है डिप्टी सीएम की। उनका भी बड़ा दावा है, दिल्ली के करीबी है। और जैसा आपको मालूम होगा कि जो बयान सिंधिया ने कहा था कि लाडली लक्ष्मी बहना की वजह से सरकार आई, तो कैलाश विजयवर्गीय ने सीना ठोक के उसका खंडन किया था और बोला था कि केवल मोदी मैजिक की वजह से ये सरकार आई है। तो कुल मिला के यदि लाइमलाइट में बात करें हम, तो प्रहलाद पटेल है चीफ मिनिस्ट्री के लिए, जिनका सबसे ज़्यादा और पुख्ता दावा नज़र आता है। दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई देते। डिप्टी सीएम की बात करें तो जगदीश देवड़ा नंबर 1 पे खड़े दिखाई देते, वीडी शर्मा दिखाई देते हैं, कैलाश विजयवर्गीय दिखाई देते हैं। और चूँकि नरेंद्र सिंह तोमर की पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि उनको या तो प्रदेश अध्यक्ष बना के बीजेपी उनको मध्य प्रदेश की बागडोर दे सकती है। तो कुल मिला के इस तरह का सीन है और ये सारी पिक्चर
11 तारीख को शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाएगी कि मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथ में होगी। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी किस तरह की खबरें दिल्ली से निकल के आ रही, साथ ही क्या नई सरकार में नए चेहरों को कितना मौका मिलेगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे तेजी से नाम नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से जगदीश देवड़ा का निकल के सामने आ रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं जो दिल्ली से निकल के आ रही है। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।